ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे आज यहाँ से कि कैसे हम लोग अपने जो एक्सेल वर्कशीट है उसमें हम लोग कैसे ऐड करते हैं एक्स्ट्रा सीट और रीनेम करते हैं, यानी उसका नाम भी हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्कशीट इन द वर्कबुक आर एक्सेसिबल बाय क्लिकिंग द वर्कशीट टैब, यानी किसी भी सीट को एक्सेस करने के लिए उसके टैब को हमको ये करना पड़ता है, मतलब क्लिक करना पड़ता है। जैसे अभी हम शीट 1 में, ठीक है, और हमको अब शीट 2 पे शीट 2 खोलना है, तो हम शीट 2 पर क्लिक कर देंगे तो ये शीट 2 खुल जाएगा। शीट 3 पे क्लिक करेंगे तो शीट 3 खुल जाएगा। इसी तरह से जिस टैब को, जिस शीट को यूज़ करना है, जिस वर्कशीट को यूज़ करना है, उसके लिए हम उस शीट पे क्लिक कर देंगे तो वो शीट खुल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये बोल रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स आर इंक्लूडेड इन द डिफ़ॉल्ट वर्कबुक। बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 वर्कशीट ऑलरेडी रहता है, इसमें 1, 2 एंड 3, शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है, टू ऐड ए शीट सिलेक्ट होम टैब, और इसके लिए बोल रहा है कि अगर आपको और शीट ऐड करना है तो उसके लिए होम टैब में जाइए, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट शीट में जाइए, होम टैब टू रीनेम द वर्कशीट। ठीक है, इसके लिए आपको बोल रहा है कि होम जो है उसमें आप जाइएगा, तो यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए देखिए सीट का ऑप्शन दिया हुआ है। इंसर्ट में जाइएगा तो नीचे इंसर्ट सीट करने का ऑप्शन दिया हुआ, क्लिक करिएगा तो देखिए 4 शीट 4 भी इसमें इंक्लूड हो गया। इस तरह से हम इसमें सीट जितना आपको ज़रूरत है 255 तक हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें बोल रहा है कि अगर आपको रीनेम करना हो, ठीक है, जैसे कि आपको रीनेम करना हो तो उसके लिए फॉर्मेट में जाना है, होम टैब में फॉर्मेट में जाना है, तो ये फॉर्मेट में गए हम और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए रीनेम शीट, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए रीनेम करने का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इंटर मार देंगे या कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये आपका नाम, आपका ये रीनेम हो गया। ठीक है, और राइट क्लिक, इसके अलावा भी ऑप्शन बता रहा है कि राइट क्लिक करके भी, राइट क्लिक ऑन द टैब विद द माउस एंड सिलेक्ट रीनेम फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, और डबल क्लिक ऑन द रीनेम। इसके अलावा भी रीनेम करने का 2 प्रोसेस और बताया है। एक तो हम लोग फॉर्मेट में जाके करते हैं, दूसरा हम राइट क्लिक, माउस के राइट क्लिक से भी हम कर सकते हैं, और तीसरा बोल रहा है कि माउस से हम डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पर जाएंगे, शीट 1 का नाम हमको रीनेम करना है, चेंज करना है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आप जो है आप रीनेम का ऑप्शन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। डबल क्लिक ऐसे करेंगे तो इस तरह से आपको हाईलाइटेड हो जाएगा, और जो भी नाम आप दीजिएगा वो नाम यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, जो भी नाम XYZ हम जो भी नाम देंगे वो उस नाम से हो जाएगा। तो देखिए इस नाम को भी हमने सेट किया फॉर्मेट से, ये नाम हमने डबल क्लिक से किया, और एक और करके दिखा देते हैं रीनेम से, यहाँ पर जाकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम नाम को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, when it highlighted you can type the new name। ठीक है, प्रेस द इंटर की आफ्टर हैविंग टाइप, फिर उसके बाद जब आप टाइप कर लीजिएगा नाम तो उसके बाद इंटर की का भी बटन दबा दीजिएगा तो भी हो जाएगा। यूज़ द माउस टू सिलेक्ट अ सेल, यू कैन वांट टू बिगिन एडिंग डेटा टू, एंड यूज़ द कीवर्ड स्ट्रोक लिस्टेड इन द टेबल बिलो टू मूव फ्रॉम द सेल्स। बोल रहा है कि अब माउस का यूज करके कैसे हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, और उसमें डेटा ऐड करने के लिए हम इधर से उधर जा करके भी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, और सेल में हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ आपको दिया हुआ है कैसे करना है। देखिए अगर आपको एक सेल ऊपर जाना हो तो अप एरो की, ठीक है, 4 की होता है, ये 4 एरो की है। ठीक है, इस चारों एरो की में से एक की को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जाना है तो अप एरो की, डाउन तो डाउन एरो की, लेफ्ट राइट में भी है, तो इस तरह से हम, तो ये एक सेल अप जाना है तो अप एरो की। ठीक है, और इसके अलावा आपको 1 सेल डाउन जाना है तो डाउन एरो की का बटन दबाएंगे, और या फिर इंटर का बटन दबा देंगे। 1 सेल लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट वाले एरो को दबाएंगे। ठीक है, और अगर राइट जाना है तो राइट वाले हम एरो को बटन को दबाएंगे। टॉप ऑफ दी वर्कशीट में जाना है, यानी कि A1 पे जाना है तो कंट्रोल होम का बटन दबाएंगे। A1 हमारा ये सेल है, अगर कंट्रोल 1 का बटन दबाएंगे तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद जो है लिख रहा है कि एंड ऑफ दी वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट के अंत में जाना हो। कहाँ पर, जहाँ लास्ट जगह जहाँ पर डेटा रखा हुआ हो।
अगर वहाँ जाना हो, आप कहीं भी हैं और लास्ट जगह जाना हो जहाँ डेटा रखा हुआ है, तो कंट्रोल इंड का बटन दबाएंगे तो लास्टली जहाँ पर डेटा रखा होगा वहाँ पर आपका सेल जो है सेल सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कर्सर चले जाएगा। उसके बाद आपको रो के अंत में जाना है, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ जो है राइट एरो की का हम बटन दबाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सबसे एंड में जाना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जो है सबसे नीचे वाला बटन दबाएंगे। देखिए सबसे लास्ट में चले गए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए सबसे टॉप पे जाना हो तो टॉप, और सबसे इधर साइड जाना हो तो आप सबसे इधर वाला बटन को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम कंट्रोल के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और आपका होम के साथ जो है, मान लीजिए कि हमको A1 के पास जाना हो तो हम वापस कंट्रोल होम का बटन दबाएंगे, तो कंट्रोल का बटन यहाँ है, होम का बटन यहाँ है, दबा देंगे तो A1 के पास पहुँच गए। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है, अगर किसी सेल को एडिट करना हो, यानी सेल में कुछ लिखा हुआ हो और उसको हमको एडिट करना हो, तो उसके लिए हम F2 का बटन दबाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें हम कुछ रखे हुए हो, ठीक है, मान लीजिए कुछ हम रखे हुए हों और हम उसमें चाहते हैं कि जैसे कि ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि टैली लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि इसमें टैली 6.3 लिखा जाए या कुछ भी लिखा जाए, ERP लिखा जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास F2 का की है, तो कंट्रोल के साथ हम F2 का बटन दबाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आ गया और हम यहाँ पर लिख देंगे ERP, टैली ERP। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, लिख करके और एंटर मार देंगे या क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ ERP लिखा जाए। नहीं तो अगर आप मान लीजिए कि डायरेक्ट इस पर हैं और डायरेक्ट सोचेंगे कि हम लिखना चाहें तो नहीं लिखेगा, मिट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि हम कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं रो, कॉलम और सेल। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है रो, कॉलम और सेल को ऐड करने के लिए। इसमें आपको वही ऑप्शन है, होम टैब में आपको इंसर्ट पे जाइए, वहाँ इंसर्ट रो फ्रॉम द टैब और हाईलाइट द रो बाय द क्लिकिंग ऑन द रो लेबल, राइट क्लिक द माउस एंड चूज द इंसर्ट। दो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हम जो है इसके लिए आपको इसमें ऐड करना हो, जैसे ये वाला हम लेते हैं, मान लीजिए इसमें ऐड करना हो तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है हम जाएंगे इंसर्ट में जाके हम क्या करेंगे कि रो को हम ऐसे कर देंगे, तो देखिए इसमें रो ऐड हो गई। इसी तरह से हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे और कॉलम में कर देंगे तो कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हम मान लीजिए चाहते हैं कि बीच में सेल कहीं ऐड हो। ठीक है, तो इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ पर आपको सेल का भी ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप जो है क्लिक कीजिएगा। बोल रहा है कि ये जो है जो सिलेक्ट किए हैं ये शिफ्ट सेल डाउन, इसको डाउन शिफ्ट करके यहाँ पर रखना है या लेफ्ट राइट साइड रख करके करना है। तो मान लीजिए डाउन करते हैं तो ये डाउन चले जाएगा और यहाँ पर आपको एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ऐड कर सकते हैं तीनों, और तीनों चीज़ ऐड कर सकते हैं। एक तो आपको यहाँ से कर लिए, इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इसको हमने किया तो यहाँ डिलीट वाले में जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे, इसको हमने किया है तो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, और डिलीट कर देंगे कॉलम। ठीक है, इसके अलावा हम इसको किए हैं तो इसको भी डिलीट कर देंगे सेल, और करेंगे तो ये बोल रहा है अब करने के लिए, तो हम अब कर देंगे, तो हमारा वापस वैसे ही हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम सिलेक्ट किए और इसमें हम राइट क्लिक किए तो देखिए यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन आ गया, ऐसे कर देंगे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम मान लीजिए इधर साइड करना चाहते हो तो इधर साइड राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेल में हम वहाँ पर जगह बनाना चाहते हो और वहाँ पर सेल इंसर्ट, ब्लैंक सेल इंसर्ट करना चाहते हो, तो हम यहाँ पर बोल रहा है कि इसको डाउन करना चाहते हो, मान लीजिए इस बार हम राइट करते हैं तो ये जो है ना फंडामेंटल इधर आ जाएगा और तब यहाँ पर खाली हो गया, राइट साइड चले गया और यहाँ पर खाली हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह से सेम वे में हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, दो ऑप्शन बोला है, कर दिए।
फिर यहाँ से भी हम कर दिए। तो इतने सारे ऑप्शन है, यही नहीं, ये हमको लेफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि राइट हमने किया था, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, शॉर्टकट की का बटन है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हमने सिलेक्ट किया, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जो है प्लस का बटन दबाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए माइनस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, दोनों बता दिए, इंसर्ट और डिलीट। इसके अलावा इसी तरह से मान लीजिए कि हम यहाँ से करते हैं, तो हम यहाँ से भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, और माइनस के साथ डिलीट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल के साथ। और यही नहीं, हम यहाँ पर सेल भी हम चाहें तो हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो देखिए बोल रहा है लेफ्ट, ठीक है, हम इंटर कर दिए। और फिर हम बोलते हैं कि माइनस, तो बोल रहा है आप, ठीक है, हम इसको भी इंटर कर दिए तो वापस हो गया। इस तरह से हम इसमें सेल को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। आपका रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, आगे हम लोग